दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे किचन हैक्स होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन आज भी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो आज मैं वही बेस्ट टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अभी पिछले वीडियो में कप का स्टिकर निकालने का दो टिप आपके साथ शेयर की थी। तो 2 कप बचा हुआ था, तो उसका स्टिकर आज हम निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे कि दूध हम सभी अपने घरों में बॉयल करते हैं, तो जब दूध में उबाल आने लगे तब इसके ऊपर रख दीजिए इस तरह का स्टैंड, और जिस कप का स्टिकर निकालना है ना, इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। स्टिकर वाला भाग नीचे की तरफ रखिए, जिससे कि इसमें भाप लगता रहे और स्टिकर गर्म हो जाए। कुछ सेकंड रखने के बाद आप इस तरह से स्टिकर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इधर दूसरे साइड में भी स्टिकर लगा है, तो अब इधर से पलट कर कप रखेंगे, और जब इसमें भी कुछ सेकंड के लिए भाप लग जाएगा तो इधर का भी स्टिकर निकाल देंगे। और मैं यहाँ पर दूध को गर्म कर रही हूँ और उस पर कप रख के स्टिकर निकाल रही हूँ। आप चाहे तो चाय बनाते समय भी जो भाप निकलता है उससे, या फिर सब्जी वगैरह बना रहे हैं, कोई भी खाना बनाइए, तो भी आप उसके ऊपर कांच के बर्तन को रख दीजिए और बर्तन गर्म हो जाए तो स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं यहाँ पर कप से स्टिकर निकाली हूँ। किचन में खड़े-खड़े आप खाना बनाते-बनाते बहुत आसानी से किसी भी तरह के बर्तन के स्टिकर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अलग से मेहनत करने की। इस तरह की लाल वाली मिर्च ज़्यादातर हम अपने घरों में यूज़ करते ही हैं। लाल या फिर हरी कोई भी है, आप सभी पर इस टिप को अपना सकती हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ही फ्रिज के बाहर रख देते हैं तो इसके सूखने का डर होता है, और फ्रिज में रखते हैं तो मिर्च में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से इसके गलने का डर होता है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, एकदम फ्रेश रहेंगी। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए पुराना टिफ़िन है, और टिफ़िन के बजाय आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो इस टाइप का टिफ़िन लेकर जाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैं इसी टिफ़िन का यूज़ की हूँ। तो इसमें इस तरह से बिछा देंगे नैपकिन, और 2-3 नैपकिन आप अपने हिसाब से बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप मिर्च को रख दीजिए और फिर अच्छे से इसको लपेट दीजिए नैपकिन में, और फिर इसको आप फ्रिज में रखिए। तो इससे आपकी हरी मिर्च काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगी। और सिर्फ हरी मिर्च नहीं, आप नींबू, अदरक, धनिया पत्ती वगैरह भी इसी तरीके से स्टोर करके रख सकती हैं। वैसे तो इसमें पानी नहीं आता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो हम नैपकिन रखे हैं, नैपकिन सारा पानी सोख लेगा। तो ये वाला आइडिया बहुत ज़्यादा कमाल का है। आप चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए इस टिप को ज़रूर अपनाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के वाटर बॉटल हम सभी के घरों में होते हैं, चाहे तो बच्चों के हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ इस तरह का बॉटल मिलता है। तो अगर बॉटल आप यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, नहीं यूज़ करते हैं, इधर-उधर पड़ा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक का बॉटल ज़्यादातर लोग पानी भरने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो आपके घर में भी कोई बॉटल इस तरह से बेकार पड़ा है, या फिर बॉटल टूट गया है, इसका ढक्कन सही है, तो इसे बिल्कुल ना फेंकिए। क्या कीजिए, इसका ये जो बंद करने वाला भाग होता है ना, इस तरह से करके निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसको इस तरह से किसी भी बॉटल में लगाकर चीज़ों को भर सकते हैं। फ़िनाइल का काम ये बहुत अच्छे से करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम डायरेक्ट इस बॉटल में कोई भी चीज़ डालेंगे तो अच्छे से नहीं जाएगा, काफ़ी समय लगेगा और गिरने का भी डर होता है। लेकिन इस तरह से जब आप डालेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो बॉटल हमारे लिए बेकार था, यूज़ में नहीं आ रहा था, या फिर बॉटल का ढक्कन बेकार था, उसका देखिए कितना बढ़िया यूज़ हो गया है। इस तरह की प्लास्टिक की छोटी-छोटी डिब्बियाँ हम सभी के घरों में आ ही जाती हैं, जैसे कि कुकीज़ के साथ, या फिर केक छोटे साइज़ का जो होता है इसी में करके मिलता है। तो ये डिब्बी वैसे तो काफ़ी हल्की होती है, लेकिन काफ़ी बढ़िया होती है, इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो इसको पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद सुखा लीजिए। उसके बाद ढक्कन में इस तरह से छेद कर लीजिए। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को गरम करके छेद कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें रखेंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा नमी को सोखने का काम बहुत अच्छे से करता है। इसको आप अपने किचन के ड्रॉर पर रख दीजिए, या तो फिर अलमीरा में रख लीजिए, या जहाँ भी आपको लगे थोड़ी सी बदबू आ रही है, नमी वाली जगह है, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। कुछ नहीं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में हम फल रखते हैं तो हमारे फ्रिज से भी बदबू आने लगती है। तो इसको जब आप रखेंगे तो बदबू को सोखने का काम बहुत अच्छे से ये करता है, और बहुत बढ़िया से टाइट ये बंद हो जाता है, तो इसके गिरने का भी डर नहीं है। तो जब भी आपके घर में किसी भी तरह का कुकीज़ आए, केक आए, तो इस डिब्बी को सँभाल कर रख लीजिए।
तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। इसके लिए हमें चाहिए पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक का खाली बॉटल। तो बॉटल को यहाँ से कट कर लीजिए और उसके बाद इसको आप किसी चीज़ से पेंट कर दीजिए। सिर्फ कॉर्नर को पेंट करना है या तो फिर कोई टेप वगैरह चिपका दीजिए, जिससे ये बॉटल देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ बॉटल तैयार करके रख ली हूँ। अब बॉटल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए ये बाउल रखने का डिब्बा है। तो ये डिब्बा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसे फेंकने का मन नहीं हुआ तो मैं इसी पर इस टिप को अपनाऊंगी। तो क्या करेंगे, इस डिब्बे में जितना भी बॉटल आ जाए इस तरह से लगाएंगे। तो इसको ऐसे रखना नहीं है, इसको चिपकाना है। अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ कि इसमें कितना बॉटल आ रहा है। तो इसमें ये डिवाइडर बना हुआ है, मैं इसे हटा नहीं रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप के बाउल का डिब्बा लीजिए, आप किसी भी चीज़ का डिब्बा ले सकते हैं। और इसके बजाय आप चाहे तो प्लास्टिक का डिब्बा भी ले सकते हैं, जिससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे हम मार्केट से एग लाते हैं तो किसी बाउल में या फिर पॉलीथीन में करके रखते हैं। अगर आपके पास एग रखने का बॉक्स है, ट्रे है, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ग्लू स्टिक की मदद से इसको बढ़िया से चिपका देंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये चिपक चुका है, अच्छे से सूख चुका है। तो ये हमारा फ्री में बिना एक भी रुपए खर्च किए बस थोड़ी सी मेहनत से एक बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एग नहीं है तो मैं आलू रखकर इसमें आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसमें एग रखिएगा। ये आलू थोड़े बड़े साइज के हैं, जिससे मैं इसका ढक्कन बंद करके नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन जो एग होते हैं ना, इससे थोड़े छोटे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से इसमें आ जाएंगे। अच्छे से ढक्कन भी बंद हो जाएगा। आप अगर ढक्कन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं और ऐसे खुले में ट्रे के जैसा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर पानी के या फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल पड़े हुए हैं और कोई भी इस टाइप का डिब्बा है, तो उससे बिना पैसे खर्च किए एक बॉक्स बनाकर तैयार कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह के कंटेनर के ढक्कन अगर आपके घर में भी पड़े हुए हैं और आप इनको फेंकने की सोच रहे हैं, तो फेंकने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। इसका बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये वाला ढक्कन और साथ ही साथ चाहिए कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन या फिर जो पानी के बॉटल का ढक्कन होता है वो। बीच में रखेंगे और इसको चिपका देंगे। चाहे तो ग्लू स्टिक की मदद से चिपकाइए या फिर फेविक्विक वगैरह, मतलब जो भी आपको चिपकाने वाली चीज़ सही लगे उससे चिपका दीजिए। और इसका यूज़ आप कीजिए फ्रिज में। जैसे कि फ्रिज में हमारे खाना वगैरह रखा ही रहता है और उन चीज़ों को ढकने के लिए हमें प्लेट की ज़रूरत होती है। तो किचन के प्लेट से अगर हम ढकते हैं तो कितना भी प्लेट हो कमी हो ही जाती है। और साथ ही साथ जिस बर्तन में हम चीज़ें रखे हैं उसके हिसाब से हमें प्लेट भी नहीं मिलता है। तो कभी बड़े प्लेट से ढक देते हैं, कभी छोटे। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी ढक्कन है, हर साइज के ढक्कन को तैयार करके रख लेंगे तो जो भी चीज़ें आपको ढकनी है इससे ढकिए। तो फ्रिज में चीज़ों को ढकने के लिए आपको अपने किचन के प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से सेफ तरीके से ढकी भी रहेंगी। आई होप ये वाला आइडिया भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी के साथ में हम एक और ट्रिक देख लेते हैं। ये भी एक छोटी सी रेसिपी है। बच्चे छोटे हैं और फटाफट कुछ देना है उनको, तो ये बहुत ज़्यादा काम की रेसिपी है। लीजिए पार्ले जी बिस्किट। हर घर में पार्ले जी बिस्किट होता ही है, या फिर आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो जो उनके पसंद का बिस्किट है आप उसको ले लीजिए। और दूध की मलाई को, फ्रेश दूध की मलाई यहाँ पर लेना है, अच्छे से फेंट लीजिए और बिस्किट में अंदर साइड में इस तरह से लगा दीजिए। एक ही साइड में लगाइएगा और ऊपर से थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए। अगर आप इलायची वाला बिस्किट ले रहे हैं तो इलायची पाउडर की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो प्लेन भी रख सकते हैं। और दो दो बिस्किट इस तरह से एक में चिपका दीजिए। इस तरह से बिस्किट का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा इंस्टेंट नाश्ता भी तैयार हो जाता है बिना गैस चलाए। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब सुंदर दिखना भला कौन नहीं चाहता है, चाहे रंग सांवला हो या फिर गोरा। हर कोई चाहता है कि सुंदर दिखे। ऐसा नहीं है कि सांवले रंग वाले सुंदर नहीं दिखते हैं, सांवले रंग वाले भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये हर किसी के लिए है। आपकी एज कम है तो भी, ज्यादा है तो भी, रंग सांवला है तो भी, गोरे हैं तो भी, सभी के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। हमारी दादी नानी पुराने ज़माने में उपटन लगाती थी, तो आज हम ऐसा उपटन तैयार करेंगे ना जो आपके किचन में रखे हुए चीज़ों से तैयार हो जाएगा। और आप इस उपटन को लगाएंगे तो यकीन मानिए आपकी रंगत इतनी ज़्यादा निखर जाएगी। अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, या फिर किसी किसी का स्किन टाइट नहीं रहता है, लटका हुआ रहता है, तब उसके लिए भी ये वाला उपटन बहुत ज़्यादा काम का है। कहने को तो उपटन एक ही है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा फायदे होंगे ना कि जब आप इसको लगाएंगे तब आप जान पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस उपटन को लगाने से किसी को भी साइड इफेक्ट होने का डर नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान आपकी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं होगा।
इसमें जितनी भी चीजें यूज हुई हैं ना, सब हर किसी को सूट करेंगी। और आपको अभी तुरंत मार्केट से कुछ लेकर आने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें आपकी किचन में, आपके घर में होंगी ही। और इसको आप एक बार बनाकर पूरे 6 महीने तक रख भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें इसमें पड़ी हैं जिसके इतने सारे फायदे हैं, या फिर हम इसको बनाकर इतने लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और इसका भरपूर फायदा आपको मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिक्सी जार। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मिक्सी जार में पानी बिल्कुल ना हो, और इसमें मसाले वगैरह अगर आप पीसे हैं ना, तो पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद आप इसका यूज कीजिएगा। अब जो सबसे पहली चीज है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल यहाँ पर आप छिलके वाली भी ले सकते हैं और बिना छिलके वाली। जो इसके छिलके होते हैं ना, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो जितना मसूर की दाल आपको लेना है, उतना क्या कीजिए, गीले कपड़े पर रख के अच्छे से रब करते हुए साफ कर लीजिए, जिससे इसके ऊपर जो पाउडर वगैरह लगा होता है ना, वो निकल जाए। और इसे धुलना नहीं है, बस अच्छे से हल्के गीले कपड़े से पोंछकर सारा पाउडर वगैरह निकाल कर बढ़िया से साफ कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून बिना छिलके वाली साबुत मसूर ली हूँ। अब इसी के साथ में चाहिए 2 टेबल स्पून अरवा चावल। यहाँ पर सफेद वाले चावल का यूज करना है। और ध्यान रखिए, जो मोटा चावल होता है ना, जो हम इडली वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर राशन वाला चावल भी इसको बोलते हैं, वही चावल लीजिएगा। ब्रांडेड चावल की यहाँ पर जरूरत नहीं है। चावल को भी हल्के गीले कपड़े पर रख के अच्छे से इसे भी साफ कर लेना है। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो है ऑरेंज पाउडर। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमें चाहिए ऑरेंज पाउडर। आप चाहे तो ऑरेंज का छिलका भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं पाउडर पहले से तैयार करके रखी हूँ, आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसका पाउडर कैसे तैयार करना है। तो क्या कीजिए, संतरा खाने के बाद जो छिलके फेंक देते हैं, उसे फेंकना नहीं है, उसे आप रख लीजिए और अच्छे से सुखा लीजिए छांव वाली जगह पर। छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे ना, तो 2 दिन में ही बहुत अच्छे से सूख जाता है। अभी गर्मी चल रही है तो पंखे के हवा में भी बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। सूखने के बाद मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, तो आपका ऑरेंज पील पाउडर तैयार हो जाएगा। और अब इसमें जाएगी मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी को भी मैं पीस कर रखी हूँ, इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपके पास अगर गोटा है, मतलब टुकड़े वाले हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर मिक्सी जार में डाल दीजिए। क्योंकि मैं पहले से ये चीजें पीस कर रखे रहती हूँ, अलग अलग चीजों में यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल दी हूँ। और 2 टेबल स्पून इसे भी लेना है। अब यहाँ पर ली हूँ 2 टेबल स्पून ड्राई रोज पेटल्स। तो यहाँ पर आपको ड्राई रोज पेटल्स का ही यूज करना है। अगर आप ताजी गुलाब की पंखुड़ियां यूज करेंगे ना, तो इस उपटन को हमें 6 महीने के लिए रखना है, तो इसे रखने में दिक्कत होगी। तो ये गुलाब के पेटल्स भी मैं घर में ही सुखाई हूँ, इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें हमें अभी एक खास चीज और डालना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किप नहीं करना है। तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बताऊंगी। तो जितनी भी चीजें इस उपटन में पड़ी है ना, सब आपके किचन में होंगी ही। जैसे कि दाल चावल तो होगा ही साथ मुल्तानी मिट्टी भी आजकल हर घर में होता ही है। लोग फेस पैक वगैरह तैयार करते हैं, बाल धुलते हैं। और गुलाब का फूल भी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपके घर में भी जरूर होगा। चाहे तो गमले वगैरह में लगा हो, या फिर पूजा पाठ के लिए यूज करते हो, या तो फिर किसी खास ओकेजन के लिए मंगाते हो। संतरा हम सभी खाते हैं, तो संतरे के छिलके का यूज हुआ है। मतलब कि इस उपटन में यूज होने वाली सारी चीजें हमारे किचन में होती ही हैं। तो इसको हम कितना भी ज्यादा ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा दरदरा रहता ही है, और इसे दरदरा रखना भी है। एकदम फाइन पाउडर नहीं तैयार होता है, और ना ही फाइन पाउडर चाहिए। थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना, तो स्क्रब का काम बहुत अच्छे से करता है। अब इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। जायफल का पाउडर देखिए मैं तैयार करके पहले से रखी हूँ, तो थोड़ा सा चौथाई छोटा चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। जायफल हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। किसी भी तरह का दाग धब्बा हो, उसको हटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ झाइयाँ वगैरह अगर होती हैं, तो भी जायफल का यूज होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जायफल का पाउडर जरूर डालिएगा। चाहे तो सारी चीजें जब हम इकट्ठा कर रहे थे, उसी समय जायफल का छोटा सा टुकड़ा डालकर पीस लीजिए। और इसे आप चेहरे के साथ साथ अपने हाथ पैरों पर भी लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से सारी चीजों की मात्रा आप ले लीजिए और तैयार करके डिब्बे में भरकर रख लीजिए। पूरे 6 महीने तक आप इसका यूज कीजिए। अब इसे यूज कैसे करना है और कब कब यूज करना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जितना आपको जरूरत हो उतना आप किसी कटोरी में निकाल लीजिए। जैसे कि मैं हाथ में सिर्फ लगाकर आपको दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा निकाली हूँ। और अब हमें चाहिए कच्चा दूध। जी हाँ, यहाँ पर कच्चे दूध का ही यूज करना है, गर्म करके ठंडे किए हुए दूध का यूज नहीं करना है। कच्चे दूध के साथ ये उपटन मिलके और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो आपको कच्चा दूध ही लेना है।
कच्चा दूध मिलाने के बाद इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखेंगे ये चीजें फूल जाएंगी, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उपटन लेना है और जैसे मैं हथेली पर लगा कर दिखा रही हूँ, इस तरह से आप लगा लीजिए। बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, बस हल्के हाथ से लगाइएगा चेहरे पर या फिर हाथ पैर में, जहां भी आपको लगाना है। इसका एक लेयर ऐसे लग जाना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तुरंत इसे रब नहीं करना है, करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप चेहरे पर लगा रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपको चेहरे पर भी करना है। जब तक ये सूख रहा है तब तक जान लेते हैं कि इसे लगाना कब कब है। तो इसे आप सप्ताह में कम से कम 2 बार लगाइएगा। नहीं हो रहा है तो सप्ताह में 1 बार तो जरूर लगाइएगा। अगर 2 बार हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और इसको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक बार पाउडर तैयार करके रख लीजिए और जब भी आपको लगाना हो तो 5 मिनट पहले थोड़ा सा किसी कटोरी में निकालिए, कच्चा दूध डालिए और उसके बाद लगा लीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद रब करते हुए हटा दीजिए। तो बिल्कुल हल्के हाथ से रब करेंगे तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा। क्योंकि कच्चे दूध में थोड़ी क्रीम होती है तो इसमें अलग से ऑयल वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी से बहुत बढ़िया ये काम करेगा। बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं साफ़ कीजिएगा, क्योंकि चेहरे पर अगर आप लगाएंगे तो एकदम रगड़ के साफ़ करेंगे ना तो चेहरा लाल हो सकता है। तो हल्के हाथ से इस तरह से रब करके जितना भी उपटन लगा है सबको छुड़ा देना है। बहुत आसानी से छूट जाता है। जब इस तरह से उपटन निकल जाए तो नॉर्मल पानी से अच्छे से धुल लीजिए। टॉवेल से स्किन को सुखा लीजिए और उसके बाद हल्का सा रोज वाटर लगा लीजिए। फिर आप इसका अंतर खुद देखेंगे। जो आपकी स्किन थी पहले देखिए और बाद में देखेंगे तो खुद आपको अंतर पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया ये काम करता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि बस एक बार लगा लिए तो दाग धब्बे खत्म हो गए, स्किन टाइट हो गई या फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सप्ताह में कम से कम 2 बार लगाना है। नहीं हो पा रहा है तो एक बार तो जरूर लगाना है। कुछ दिन आप इसको लगाएंगे, फिर इसका रिजल्ट देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। तो मार्केट से अगर आप उपटन वगैरह लेकर आती हैं, लगाती हैं, तो उसको बिल्कुल ना लाइए। घर में इस तरह से बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाइए। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान करेंगी। सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और इसको लगाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, मेरे कहने से एक बार ये उपटन आप बनाइए और 2 से 3 बार लगाइए। अगर वर्क किया होगा तो भी बताइएगा, नहीं किया होगा तो भी बताइएगा। वैसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्क ना करे। वर्क 110% करेगा। तो आप इसको बनाइए, लगाइए और वापस से आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो यहाँ पर मैं देखिए खाली शैम्पू का बॉटल ली हूँ। काफी बड़े साइज का बॉटल है, 1 लीटर का है। तो इसमें शैम्पू खत्म हो गया है और ये बॉटल काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका बहुत बढ़िया यूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। मैं बड़े साइज में ही इसे कट कर रही हूँ, सिर्फ इसके ऊपर का भाग ही निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कट कर ली हूँ। अब इसका ये वाला जो भाग है इसे फेंकेंगे नहीं। इसका भी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे के वीडियो में। और ये जो है इसे भी, इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अभी इन दोनों को रख देंगे साइड में। अब ये जो बॉटल है इसमें काफी शैम्पू लगा था तो इसे मैं अच्छी तरह से धुल ली हूँ। और अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गहरा कट कर सकते हैं या फिर हल्का सा कट कर सकते हैं, जैसे मैं कट कर रही हूँ। कट करके इसको निकाल देंगे। और आप चाहे तो इसे पेंट कर लीजिए या तो फिर कोई पेपर वगैरह लगा दीजिए, जिससे देखने में और ज्यादा सुंदर लगेगा। मैं इसे प्लेन ही रखूंगी क्योंकि एकदम व्हाइट कलर का है तो ऐसे भी देखने में अच्छा लग रहा है। और इसका जो स्टिकर है, स्टिकर आप देखें ही कितनी आसानी से निकल जाता है। दोनों साइड के स्टिकर को निकाल चुकी हूँ। इस तरह से इसको कट करेंगे और इसका जो कॉर्नर है ना, अगर आप इस पर कोई चीज लगा देंगे तो देखने में और ज्यादा सुंदर लगता है। और इसको रखेंगे अपने किचन में, क्योंकि काफी बड़े साइज का बॉटल है, लंबा है। तो इसमें स्पैचुला वगैरह बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि स्पैचुला काफी लंबा होता है। तो अगर छोटे से डिब्बे में रखते हैं तो इधर उधर लुढ़कता रहता है। तो देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा ये खाली डिब्बा भी यूज में आ जाता है। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। और इसमें अगर आप स्पैचुला नहीं रखना चाहते हैं तो क्लॉथ पिन रख सकते हैं। क्लॉथ पिन इसमें ढेर सारा आ जाएगा। आप इसको चाहे तो ऐसे ही कहीं रख दीजिए डिब्बे को। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप इसमें अपनी पसंद की चीजें रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस वाली टिप के लिए भी हमें चाहिए पानी का बॉटल। पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई भी बॉटल आप ले लीजिए
और उसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए, मतलब कि गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धूप में रख के चाहे तो सुखा लीजिए। उसके बाद आप इसमें अपनी किचन की ऐसी चीजें रखिए जिसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स रखते हैं या फिर बहुत से लोग दालें रखते हैं, सूजी, मूंगफली वगैरह रखते हैं, तो उसको आप इसमें स्टोर कर लीजिए और फिर इस बॉटल को अपने फ्रिज में रखिए। बॉटल पतला सा होता है जिसकी वजह से फ्रिज में ढेर सारा बॉटल आ जाएगा। और बॉटल का साइज आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं, 1/2 लीटर या फिर 1 लीटर। मैं यहाँ पर देखिए ओट्स रख रही हूँ क्योंकि ओट्स ज़्यादा आ गया था, तो मैं इसमें भर के और इसे फ्रिज में रखूंगी। थोड़ा सा अलग रख लूंगी रोज यूज करने के लिए। और यहाँ पर वही वाले बॉटल का ढक्कन मैं ली हूँ जो फनल बनाई थी, आपके साथ वीडियो पे शेयर की हूँ। इसे देखिए, इसमें चीजें बहुत अच्छे से चली जाती हैं। और अगर आप इस बॉटल को फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो अपने किचन में रख लीजिए। किचन में भी ढेर सारे बॉटल कम जगह में आ जाएंगे और इसमें चीजें जल्दी खराब भी नहीं होंगी, क्योंकि इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके रखते हैं, एयर टाइट हो जाता है ढक्कन। तो इसकी वजह से चीजों की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि बॉटल अच्छी तरह से ड्राई हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुराने लेकिन बहुत काम के टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही काम के और बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।